हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी के नए टॉपिक के क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक था ये वाला nth टर्म। फॉर्मूला था a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी इसे शॉर्ट में लिख सकते थे a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर a n nth टर्म है ये। ठीक है, कोई भी इसमें कोई सीक्वेंस है उसका कोई भी टर्म, ठीक है, 10th प्लेस का, 11th प्लेस का, 20th 30th किसी भी नंबर का हम पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, प्रथम पद। प्रथम पद मतलब क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म। और डी ये कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर। ठीक है, और n जिस नंबर का हमें टर्म चाहिए, nth टर्म। ठीक, तो इस फार्मूले के बेसिस पे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इस फार्मूले पे बेसिस आज हम क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है। फाइंड द 30th टर्म ऑफ एन एपी, फाइंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी, फाइंड द 15th टर्म ऑफ एन एपी। इन तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को देखते हैं वन बाय वन। ये आपको क्वेश्चन निकालना आ जाना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 7 4 डॉट डॉट लगा, ये ए पी है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म ए क्या बोलते हैं हम, ए को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं। ए कितना हो गया, 10। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डी। ठीक है, डी कितना हो जाएगा, a2 माइनस a1 निकालना सिखाया था मैंने लास्ट एक्सरसाइज में आपको। कितना आएगा, -3। अब हमें निकालना है 30th टर्म। कितना, 30th टर्म। अभी मैंने फार्मूला आपको बताया था a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब 30th को लिख देंगे a30, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब a की जगह कितना है आपके पास 10, n की जगह 30 माइनस वन और d की जगह है -3। 10 प्लस 29 इंटू -3। ठीक है, 10 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस और ये माइनस। ठीक है, 29 3 जा कितना हो जाएगा, 77 नहीं 87। 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6 2 8 माइनस कितना जाएगा, माइनस का 77। ठीक है, ये आपका 30th, यानी कि इस एपी को अगर मैं डिक्रीज हो रही है ना एपी, देखो 10 से 3 कम हुआ, फिर 3 कम हुआ, फिर 3 कम हुआ, ऐसे होते होते 30 नंबर पर यानी कि 30th प्लेस पर माइनस का 77 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि पीछे डिक्रीज हो रही है। ऐसे अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात कर लूँ, इसमें ए कितना है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, प्रथम पद क्या होता है, इसी में बात कर लेता हूँ। ठीक, प्रथम पद अब मेरा चेंज हो गया यहाँ पर। ठीक है, कितना हो गया, 9। यहाँ पर चेंज कर दो क्वेश्चन को, 9 5 1 -3 डॉट डॉट डॉट, a2 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 5 माइनस 9 माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ पर चेंज कर दो। ठीक है, ये इतना क्वेश्चन चेंज कर दो, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा आपका। और इसमें कौन सा टर्म चाहिए हमें, 9th का मतलब a9 ए की जगह पर कितना है आपके पास, ए यहाँ पर 9 है, 9th टर्म चाहिए तो 9 माइनस 1 और डी कितना निकला था, माइनस का 4। 9 प्लस 8 इंटू माइनस का 4, 9 8 4 जा 32। ठीक है, इसमें से 9 कम कर दो, कितना बचेगा, 23 माइनस का 23। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहूँ, थर्ड वाले में देख लो, ए कितना हो जाएगा, ये ए हो गया 1/3। डी निकालना तो आपको क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 यानी कि 5/3 माइनस 1/3 कितना आ जाएगा, 4/3। अभी हमें an का फार्मूला याद है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वी नो। ठीक है, वी नो दैट, ये फार्मूला होता है। अभी आपको निकालना है a15, n की जगह 15 लगा दो, a की जगह पर ये रहा 1/3 प्लस 15 माइनस 1, डी की जगह पर ये रहा 1/3 प्लस ये हो जाएगा 14 इंटू 4/3, 1/3 प्लस 14 4 जा कितना होता है, 56/3। इन्हें ऐड कर दो, 1 प्लस 56 कितना आ जाएगा, ऐड करने पर 57/3। तो देखो किसी भी एपी का कोई भी टर्म अगर आपको निकालना है तो आपके पास बस ये फार्मूला है, ये। ठीक है, इसमें से कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं। अब मान लो किसी क्वेश्चन का टर्म दिया तो हम ए निकाल सकते हैं, ए नहीं दिया होगा, यानी कि हमारे पास 4 टर्म है यहाँ पर। ठीक है, an a n और d, इन चारों में से 3 चीज़ें हमें दी होंगी, चौथी चीज़ निकालनी है। किसी क्वेश्चन में ये दिया होगा तो ये निकलवा लेगा, या किसी भी मिसिंग एंट्री को निकलवाया जा सकता है। आगे और क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक के।
ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है कि nth टर्म निकालना आपको आ गया होगा। ठीक, आगे और क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम इन मतलब पीछे से, ठीक है, फ्रॉम इंड पीछे से, इस एपी का, यानी कि 10 7 4 ये डॉट डॉट के साइन है, कोमा है, माइनस का 62, ठीक है, फ्रॉम इंड यानी पीछे से 11 टर्म चाहिए, यानी कि हमें n इज इक्वल टू 11 दिया है फ्रॉम इंड। ठीक है, तो ए तो हमें पता ही चल गया 10 है। ठीक, आगे से, ये तो आगे से है ना, लेकिन हमें कहाँ से चाहिए, पीछे से। तो मैं इस ए पी को क्या रिवर्स ऑर्डर में लिख दूँ? देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, अगर मैं डी निकालना चाहूँ तो A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा, 7 माइनस 10, यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा। लेकिन ये आगे से माइनस का 3 आ रहा है, पीछे से करेंगे तो डी का साइन चेंज हो जाएगा, पीछे से करेंगे तो। ठीक है, तो हमें निकालना A11 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो AN की जगह कितना है, 11th टर्म चाहिए, तो A11 इज इक्वल टू, ए हमारे पास वैक से चाहिए, ए हमारा कितना बन जाएगा, माइनस का 62 और डी बन जाएगा 3। ठीक, चूंकि डी माइनस का 3 आ रहा है, देखो डी हमारा आ रहा है माइनस का 3, लेकिन हमें पीछे से चाहिए, डी इधर से माइनस का 3 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला फ्रॉम इंड, पीछे से चलो। तो इस एपी को अगर मैं ऐसे लिखूँ तो माइनस का 62 डॉट 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 ऐसे आ जाएगा 4 7 और 10, ये 10 लास्ट बन जाएगा, 62 फर्स्ट बन जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस मैंने यहाँ से निकाल के देख लिया, 3 आ रहा है माइनस का, तो उधर उल्टा लेंगे तो प्लस का लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला यूज कर दो, ए हमारा माइनस का 62 प्लस 10 इंटू डी 3 आ गया, माइनस का 62 प्लस 30 तो कितना बचेगा, माइनस का 32, यानी कि 11th टर्म इस एपी का पीछे से वैक डायरेक्शन से चलोगे तो 11th टर्म 32 आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है फ्रॉम एंड, तो आप ये करो एपी को आगे से लिख लो और फर्स्ट टर्म तो लास्ट वाला हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस जो आगे से निकलता है उसका प्लस का निकल रहा तो माइनस कर लेंगे और माइनस का निकल रहा तो प्लस कर लेंगे। तो हमारा ये एक और क्वेश्चन हो गया AN निकालने का। अब AN हम, आई होप आप AN निकाल सकते हो। आगे और क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक के। क्वेश्चन है हमारे पास, विच टर्म ऑफ एन एपी दिया हुआ हमारे पास 3 8 13 18 डॉट डॉट डॉट, और कह रहा है कि 78 इज 78 इस एपी का कोई टर्म है। ठीक है, 78 है तो वो हमारा क्या है, एपी का टर्म। तो इसको मान लेते हैं लेट AN जो है वो हमारा 78 दिया हुआ है। तो वो पूछ रहा है ये n कितना है, कौन से प्लेस, विच टर्म कौन सी टर्म होगी, तो n नहीं पता हमें। तो AN इज इक्वल टू 78 है, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। तो A हमारे पास कितना है, A ये रहा A इज इक्वल टू 3 और D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 बताया था मैंने आपको, D 5 हो गया, A हो गया 3, n आपको पता नहीं है और D हो गया 5 इज इक्वल टू 78। ये पहले n माइनस 1 इंटू 5 78, ये 3 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, कितना बचा 75, n माइनस 1 इंटू 5, ये 5 मल्टीप्लाई का उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई किसको करता है, डिवाइड को। ठीक है, तो कितनी बार में कट गया, 2 और 15 बार में कट गया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, तो माइनस का बना इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस का n इज इक्वल टू 16, यानी कि इस एपी में जो 78 है वो 16th नंबर पे आएगा, यानी फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, फिफ्थ पे कुछ और 7 6 7 8, यानी कि 16th नंबर पर, 16वें नंबर पर आपका 78 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता, कोई टर्म दे देगा और बोलेगा कि जैसे सिंपल सी बात करते हैं, अगर मैं 2 के टेबल में अगर मैं पूछूं कि 22 के टेबल में किस नंबर पे आएगा, ये है क्वेश्चन। 2 के टेबल में, 2 की सीरीज में 22 कितना 11 नंबर पे आएगा, क्योंकि ये इजी है, हमें ओरली याद है तो हमने बता दिया। ऐसे ये पूछना कि इस सीक्वेंस में 78 किस नंबर पे आएगा, तो 3 में 5 बढ़ाओ, फिर 5 बढ़ाओ, फिर 5 बढ़ाओ, 5 बढ़ाओ, 5 बढ़ाओ, 5 बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आपको 78 मिलेगा। तो किस नंबर पर मिलेगा, कौन से प्लेस पे मिलेगा, 16th प्लेस पे मिलेगा वो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं इसके। क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, यानी कि 2 डिजिट के कितने नंबर हमारे पास 3 से डिविजिबल होंगे। तो 2 डिजिट के नंबर क्या होते हैं, 2 डिजिट के नंबर यानी 2 अंकों की संख्याएं। 2 अंकों की संख्याएं सबको पता कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 10 से, 10 11 12 अप टू कहाँ तक, 99 तक। तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर हैं, जो 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर्स हमें वो चाहिए बेटा जो 3 से डिविजिबल हो। 2 डिजिट नंबर वो चाहिए जो
3 से डिविजिबल हो। तो पहला 3 से डिविजिबल देखो 10 तो होता नहीं, 11 होता नहीं, 12 होता है। पहला कितना हो जाएगा 2 डिजिट नंबर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिविजिबल बाई 3, क्या हो जाएगा 3 नहीं कितना हो जाएगा 12, 15, 18, 21, ठीक है। 2 डिजिट नंबर है ये सारे, और लास्ट कितना हो जाएगा 99, ये 2 डिजिट नंबर है सारे। तो इसमें इतने नंबर हमारे पास 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 ऐसे करके मैं उंगलियों पे भी अगर काउंट करूंगा तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए हम इसमें फार्मूला लगाएंगे। मैंने ये AP बना लिया, देखो ये AP बन गया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, कॉमन डिफरेंस सब में 3 का आ रहा है, 99 तक जाएगा। तो अभी हमारे पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 12, कॉमन डिफरेंस A2 - A1 हमें पता है कितना आ जाएगा 3, ठीक। अब हमारे पास हमें चाहिए कितने नंबर, n फाइंड करना, क्या करना n, हाउ मैनी नंबर्स, क्या हाउ मैनी नंबर्स, ये हमें फाइंड करने n। तो भैया n हम जब भी फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास चूंकि फार्मूला क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला हमारे पास है an = a + n - 1 × d। अब बेटा an और हमें इसमें n निकालना है, क्या निकालना n, an का मतलब होता है सीक्वेंस का लास्ट टर्म को l से भी लिखते हैं, या फिर l = क्या होता है n - 1 × d। यहाँ पर l क्या होता है लास्ट टर्म, कभी AP का लास्ट टर्म दिया हो तो an को ही l भी बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है, d दिया हुआ है, a दिया हुआ है, n निकालना है, तो भैया लगा दो ये फार्मूला। l कितना है हमारे पास 99, ठीक, यहाँ पर an लिख दो या l लिख दो, ये 99 हो गया आपका, ठीक। a आपके पास है 12, n आपको पता नहीं है, और d अभी मैंने निकाला 3। तो ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। पहले ये 12 प्लस का था, इससे आगे माइनस कर दिया, कितना बचेगा 7 और 8, यहाँ 2 नहीं है, कितना है 3, ये 3 मल्टीप्लाई का है, इधर ले आओ तो डिवाइड में चला जाएगा, काट दो, 3 × 2 = 6, 3 × 9 = माइनस का है 1, इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 30, यानी कि 2 डिजिट के 30 ऐसे नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। कैसे काउंट कर सकते हैं, देखो 3 का टेबल हम पढ़ते हैं, वो 12, 3 से डिविजिबल पढ़ रहे हैं ना हमें, तो 12 से चले हम, 12, 15, 18, 21 इस तरीके से चलते जाएंगे तो हमारे पास 30 नंबर आ रहे हैं। चूँकि यहाँ पर हमारे पास लास्ट टर्म जो है 99 3 से डिविजिबल है, हाँ तो ठीक है। प्लस का 12 था, माइनस का कर दिया 7, 8, 3 × 2 = 6, 3 × 9 = n आ गया। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, ये आप खुद से ट्राई करके देखो, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7। सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 3 डिजिट नंबर है, यहाँ पर मैं 2 डिजिट की जगह क्या कर देता हूँ 3 डिजिट, क्वेश्चन नंबर 7। ये आप करना, मैं इसका सीक्वेंस बना देता हूँ। 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे बताओ, कोई बता सकता है 3 डिजिट नंबर, बताना तो पड़ेगा भाई, बताओ। 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 100 से स्टार्ट होते हैं और 999 तक जाते हैं, है ना, 999 तक, ठीक है 3 डिजिट में। बट 7 से डिविजिबल होना चाहिए, 700 तो होता नहीं, 7 से 100, 105 आ जाएगा। पहला कितना हो जाएगा 105, 7 से कट जाएगा, देख लो 35 बार में ना, फिर आ जाएगा 1112, 7 ऐड करते चले जाओ, ठीक, ऐसे डॉट डॉट डॉट। लास्ट वाला ये होता है 999, 3 डिजिट है ना, लेकिन ये 7 से नहीं कट रहा है, तो मुझे लग रहा है ये 7 से कटेगा, ये 94। तो ये आपका AP बन गया 105, 112 - 105 कितना बचेगा 7, n आपको निकालना, l हो गया हमारा 994, ठीक है। बाकी यही फार्मूला यूज़ करना है आपको, यही वाला फार्मूला, ठीक है। ये मैं इतना छोड़ दे रहा हूँ, 994 = 105 + n - 1 × d की जगह पर है आपका 7, ठीक। तो अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 994, आगे आप करेंगे खुद से इसको। तो वैल्यू हमारे पास ये थी ए की वैल्यू ये है, हमारे पास प्लस था तो माइनस हो गई, n - 1 × 7, ठीक है। इसे माइनस कर दो, 4 में से 5 जाएगा नहीं, ठीक है, कितने बचेंगे, कैरी ले लो, 9, यहाँ 8 और यहाँ 8, ठीक है, n - 1 × 7, ये 7 मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा डिवाइड n - 1, ठीक, डिवाइड कर दो, 7 बन जा 7, 1 बचा, 7 2 = 14, 4 बचा, और 7 7 = 49, n - 1, ये माइनस का 1 है, इधर आकर के कैसा हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो हमारे पास
एन की वैल्यू कितनी आएगी 127 प्लस 1 128। ठीक, दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, तो आई होप दोनों क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। 3 डिजिट नंबर पूछ रहा, तो हमें पता होना चाहिए 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 to 90 इतने ये होते हैं। लेकिन इनमें से हमें सिर्फ वही नंबर चाहिए है जो डिविजिबल बाई 7 हो। तो 7 में तो भैया 100 होता नहीं, 101 भी नहीं होता, 105 होगा, 12 होगा, ऐसे और भी नंबर आएंगे, 94 होगा लास्ट में, 994। तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे 128 नंबर हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। ये क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी टर्म्स आर इन द फॉलोइंग एपी। ये 2 एपी दी हुई है, इनमें कितने टर्म है, यानी कि एन आपको फाइंड करना। क्या फाइंड करना है आपको, एन। यहाँ पर ए हमारे पास कितना हो जाएगा 3D हो जाएगा, A2 - A1 यानी कि इसमें से माइनस कर दो, 9 - 3 6 हो जाएगा। AN या फिर L लास्ट टर्म दिया हुआ है आपको। ठीक, तो हम जानते हैं वी नो दैट। ठीक है, क्या जानते हैं, L = A + n-1 इंटू L। ठीक है, तो हमारे पास ये फार्मूला है, इससे 3 को इधर ले आओ, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, n-1 इंटू 6 तो कितना बचेगा 60, n-1 इंटू 6, ये 6 से मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, n-1 = 60/6 को मैंने इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया ताकि ये 10 बार में कट हो गया, माइनस का 1 था, इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस एपी में कितने टर्म होंगे 11, यानी कि 3, 9, 15 डॉट डॉट ऐसे लिखने पर 63 कौन से नंबर पे आएगा 11 नंबर पे आ जाएगा, यानी कि 11 टर्म होंगे टोटल इसमें। ऐसे सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको स्टार बना के रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। इफ 5th and 70th टर्म ऑफ एन एपी आर 7 and 25, कोई एक ऐसी एपी है, कोई ऐसी समांतर श्रेणी है जिसका 5वां और 17वां पद आपको दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि इसका 13वां पद कितना हो, 5वां दे दिया, 17वां दे दिया, तो 13वां पूछा हुआ है, यानी कि 30th टर्म पूछा हुआ है। तो हमारे पास जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। फिफ्थ टर्म कितना है 7 रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः 5वां 7 है और 17वां 25 है। तो 5वां टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + n की जगह 5 - 1 इंटू डी। ठीक, तो ये हो जाएगा a + 4d = 7। इसी इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, एक और चीज़ हमें गिवन है 70th टर्म 25, इसमें फार्मूला हो जाएगा a प्लस, जितना टर्म पूछा जाए उतना -1 कर दो, a + 16d। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए, 1 और 2, दोनों को सॉल्व कर दो। सॉल्व इक्वेशन 1 and 2। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a + 4d = 7, a + 16d = 25। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, या माइनस या माइनस या माइनस, तो ये a कैंसिल हो जाएगा, a माइनस का a प्लस का, तो ये बचेगा 4d - 16d = 7 - 25। 4 में से 16 जाएगा, माइनस का 12d, और ये कितना बच जाएगा 25 में से 7 जाएगा, माइनस का 18, सही है ना, माइनस का 18। ठीक है, d = माइनस का 18 अपॉन माइनस का 12, माइनस माइनस कट गया 6 से ये 2 से ये, तो d = आपका आ गया 3/2। ठीक, d मिल गया, तो d की बाद a निकालो, पुट d = 3/2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कहाँ है, ये रही, a + 4d है, d की जगह क्या लिखना है 3/2 = 7, ये 2 से कट गया, a + 6 = 7, तो a = आ जाएगा 6, 7 - 6, a आ गया 1। हमारे पास a है, d है और n पता है, तो an निकालना आपको। an का फार्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू d। ठीक है, तो an निकालने के लिए हमें फार्मूला याद, an यानी कि हमें an की जगह 6 नहीं 13 निकाल, हाँ, तो a की जगह पर अभी आपने निकाला 1, 13 - 1, और d की जगह निकाला 3/2, यानी 1 + 12 इंटू 3/2, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, 6 3 = 18, यानी कितना आ जाएगा 19। ठीक है, यानी कि हमारा जो 13th टर्म है वो 19 आएगा, क्योंकि देखो आपको 17th अगर 25 है तो 13th कम आना चाहिए ना, तो ये कम आया, 13th टर्म कितना आएगा 19। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5th दिया हुआ था, हमने 5th से इक्वेशन बना ली, 7th दे दो, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। मैंने आपको ये एलिमिनेशन मेथड चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा, आपने नहीं पढ़ा होगा तो और आगे आप पढ़ लेना। एलिमिनेशन मेथड, इसमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, माइनस करने से एक कैंसिल हो गया, यहाँ से d निकल गया, d की वैल्यू को इसमें लगा दो, 1 में या 2 में, दोनों में किसी में से लगाओ, आंसर 1 ही आएगा। ठीक, फिर हमें an निकालना था, an यानी n की वैल्यू कितनी है 13th, nth होता ना nth,
13th, तो n की जगह 13 हो गया ना, तो बस ये निकला। ऐसा ही मैं एक और क्वेश्चन देखता हूँ, सेम बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, ऐसा ही सेम होगा बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 10, सेकेंड एंड फोर्थ टर्म, यहाँ पर सेकेंड और फोर्थ दी हुई है और कह रहा 10th बताओ, तो वही क्वेश्चन है, सेकेंड लिख लो यहाँ पर, मैं वैसे ही चेंज कर देता हूँ। सेकेंड टर्म कितनी है 13, तो यहाँ पर सेकेंड आ जाएगा, सेकेंड में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ दी है, कितनी फोर्थ, तो फोर्थ कितनी है 3, तो यहाँ पर 4 - 1 कर दो, यहाँ 3 कर दो, 4 - 1 कितना बचेगा 3, इधर 3, तो इक्वेशन को सॉल्व कर दो। यहाँ से देखते हैं a + d = 13 है और इधर a + 3d = 3 है। ठीक है, माइनस कर दो, माइनस 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 यहाँ पर लिख दो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो देखो ये कैंसिल हो गया, d - 3d = 13 - 3 माइनस का 2d = 10, d = 10/-2, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d = -5, पुट d = -5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये रही, a + d की जगह -5 = 13, तो a = ये माइनस का 5 इधर आ जाकर प्लस का हो जाएगा, a = आ जाएगा 18। ठीक है, इसमें 10th टर्म हमें पूछा, कितना पूछा है 10th टर्म, देखो 10th टर्म, तो a की जगह तो a ही लिख दो, a 10, a + a यानी 10 + 10 - 1, नहीं a तो 18 है ना, इंटू डी की जगह कितना आया -5। आगे आप कर सकते हैं, इतना इजी क्वेश्चन है बहुत। 10 18 + 9 इंटू -5, 18 -45 आ जाएगा, इसमें से 18 कम कर दो, 7 माइनस का 37, नहीं 27 आना चाहिए ना, ये 15 से 8 जाएगा 7, 3 में से 2, 27 माइनस का। ठीक, तो क्वेश्चन दोनों सेम ही थे, सेकंड टर्म दिया तो सेकंड का इक्वेशन बना लिया, फोर्थ दिया तो फोर्थ का बना लिया, दोनों को सॉल्व कर दिया, ए डी निकल गया। ठीक, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि थोड़ा सा लेवल चेंज होगा इसका। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ pth टर्म इज इक्वल टू क्यू, तो फार्मूला क्या होगा a + p - 1 इंटू डी बराबर क्यू। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूएथ टर्म है p, तो क्यूएथ टर्म का फार्मूला होगा a + q - 1 इंटू डी बराबर p। दोनों को सॉल्व कर दो, सेम वैसा ही क्वेश्चन है 1 और 2। ठीक है, a + p - 1 इंटू डी = q, a + q - 1 इंटू डी = p। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा p - 1 इंटू डी में से q - 1 इंटू डी को माइनस किया, ये हो गया q - p। इसमें d कॉमन ले लो, तो ये p - 1 - q + 1 = q - p। ये माइनस अंदर भेज दिया मैंने, q माइनस का हो गया 1 प्लस का, इसमें से 1 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया d तो कॉमन है, q - p आ गया, इधर बचा q - p, नहीं इधर तो p - q आया है, p - q, तो d = q - p/p - q। अगर मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये p - q और p - q बन जाएंगे, d की वैल्यू आ गई आपकी -1। ठीक है, d की वैल्यू आ गई -1। अब मैं d की वैल्यू यहाँ लगा देता हूँ, पुट d = -1 इन इक्वेशन नंबर 1, लगा दो 1 में, a + p - 1 इंटू डी की वैल्यू -1 = q, तो a ये हो जाएगा माइनस का p प्लस का 1 = q, तो a = हो जाएगा q - p + p - 1। ठीक है, अभी मुझे nth टर्म निकालना, क्या निकालना nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी। a कितना है, ये रहा q + p - 1 + n - 1, d कितना है, d आया था मेरा -1। ठीक है, q + p - 1, ये माइनस का n और -1 प्लस का 1 से 1 कैंसिल हो गया, आ जाएगा p + q - n, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जो कि देखो यहाँ पर pth दिया हुआ था, तो मैंने ये pth का फॉर्मूला लगा दिया, qth दिया था qth का लगाया, दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लिया, d निकाला, a निकाला और an का फॉर्मूला लगा दिया। सेम देखो तीनों क्वेश्चन लगातार एक जैसे हो गए हैं सेम। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूँ तो आप एक क्वेश्चन खुद से करके दिखाएंगे मुझे, यहाँ पर मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इफ क्वेश्चन हमारे पास 30th एंड 11th टर्म, 30th टर्म है
38 13th टर्म 38 और 11th टर्म नहीं 11th टर्म है, 11th टर्म 38 है, 16th टर्म 73 है, 16th टर्म 73 है, फाइंड 13th टर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 11th टर्म, ये क्या लिखा है 11th टर्म है 38, 16th टर्म है 73, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 13th टर्म। ये आपको ट्राई करना क्वेश्चन को। नेक्स्ट इससे अलग लेवल के क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास विच टर्म, ये एपी है हमारे पास। ठीक है, 121 117 113, इसका पहला नेगेटिव, देखो एपी डिक्रीज हो रही है, इसमें से कम हो रहा है, इसमें से कम हो रहा है, ऐसे कम होते 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 कभी जीरो आएगा, कभी माइनस का टर्म आने लगेंगे, है ना। तो मुझे ये पता करना है कि इस एपी का पहला जो नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव, पहला ऋणात्मक पद जो है वो कौन सा वाला होगा। तो चूंकि हमारे पास क्या क्या गिवन है, यहाँ पर ए दिया हुआ है हमें, और डी में निकाल सकता हूँ इसका, 121 है, 121 कितना आ जाएगा 4 माइनस का। ठीक, चूंकि ए एन हमें पता नहीं है तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट ए एन 0, चूंकि 0 के बाद ही तो नेगेटिव आएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बिकम आफ्टर शून्य, है ना, 0, तो 0 के बाद आएगा। तो पहले मैं पता करता हूँ 0 कौन से टर्म पे आएगा। ठीक है, तो 0 पता कर लेता हूँ। 0 के लिए हमने यहाँ पर 0 का फॉर्मूला लगा दिया 0 के लिए। ठीक, ए हमारे पास 121 है, प्लस एन हमें पता नहीं है, और डी अभी मैंने निकालना ही है। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी माइनस 4 इज इक्वल टू, ये माइनस का 121 हो जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 121 अपॉन माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 121 अपॉन 4, n यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, n इज इक्वल टू 121 अपॉन 4, माइनस का 1 था प्लस का 1 हो गया, 4 121 प्लस 4 125 अपॉन 4, 1 3 जा, ठीक है, 4 1 जा, 4 का डिवाइड लगा दिया, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, और बचा 1, 4 2 जा, और बचा हमारे पास ऐसे क्वेश्चन 3.31 पॉइंट है। तो ये भैया कोई भी टर्म जो है ना माइनस में तो आ नहीं सकता, 31 तक तो प्लस आ रहा है, तो नेक्स्ट 31 पे 0 आ जाएगा, तो 32 कौन सा फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी 32th, यानी कि 32th जो टर्म होगी, 31 से ज़्यादा आ रहा, 31 के बाद कौन आएगा, पॉइंट में तो टर्म होते नहीं, काउंटिंग हम पॉइंट में ले नहीं सकते क्योंकि नेचुरल नंबर होते हैं काउंटिंग में, इसलिए हम 31 के बाद क्या आ जाएगा हमारा 32 जो टर्म होगी, यानी कि 32th जो टर्म होगी वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, क्योंकि हमने किसके लिए क्वेश्चन सॉल्व किया, 0 के लिए, 0 के बाद ही तो नेगेटिव नंबर आते हैं, तो हमारा ये आंसर 32th टर्म पे आ जाएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, क्योंकि हमने इसको ए एन किसको मान लिया 0, क्योंकि भाई ये डॉट 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 0 आएगा, 0 के बाद क्या आएगा नेगेटिव आएगा, 0 के बाद ही तो नेगेटिव आएगा, तो इसलिए मैंने 0 को एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, 0 को पता किया, 0 हमारा 31 से आगे ही आ रहा है, तो 31 से 0 से थोड़ा सा भी आगे जाओगे नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए हमारा आंसर 32 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चेक वेदर -150, ठीक है, 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट, ये एपी है हमारे पास, इसमें कह रहा है कि -150 इसमें आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं ऐसे डिक्रीज करता चला जाऊँ तो माइनस के नंबर तो आएंगे, बट 150 का नहीं पता, तो हमारे लेट -150 विल बी एट nth प्लेस, ठीक है, nth प्लेस पे आएगा भैया, तो ए एन का फॉर्मूला, ए एन को हम मान लेते हैं -150 आएगा किसी न किसी नंबर पर, तो आएगा तो एन की वैल्यू निकाल के देख लो, क्या निकाल के देख लो, एन की वैल्यू निकाल लो, फाइंड हमें क्या करना है एन, भैया नंबर चेक वेदर, ये चेक करना कि इस एपी में आएगा तो किसी न किसी प्लेस पे तो होगा भाई, कोई किसी रो में है तो काउंटिंग करने पर 10 12 15 किसी न किसी नंबर पे तो आएगा ही आएगा उसका नंबर, तो एन निकाल दो। ए हमारे पास कितना है, ए 11 है, फर्स्ट टर्म क्या होती है ए एन -1 कॉमन डिफरेंस, ए इतना 11 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस कैसा निकलेगा बोलो, 8 -11 -3 इक्वल टू माइनस का 150, n -1 इंटू माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 150 माइनस का 11, n -1 इंटू माइनस का 3, ये कितना हो जाएगा 161 माइनस का, तो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर ये आ जाएगा आपका डिवाइड में, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 161 अपॉन 3 माइनस का 1 तो इधर प्लस का 1 हो जाएगा। कैरी लेके आप सॉल्व करके देख लो जरा n की क्या कुछ वैल्यू पॉसिबल है, 164 अपॉन 3, तो n इज इक्वल टू 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 अपॉन 2, ये मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है, किस में आ रहा है मिक्स फ्रैक्शन में,
क्योंकि डेसिमल में तो किसी का नंबर या तो कोई नंबर 34th प्लेस पे होगा या 35th प्लेस पे होगा, लेकिन ये तो 34.66 समथिंग कुछ आ रहा है। तो क्या कोई नंबर ये 150 माइनस का 150 क्या ऐसा आ सकता है इस एपी में कि 34.66, जैसे किसी भी रो में 4 बच्चे बैठे तो काउंटिंग 1 2 3 4 5 होगी, इतने 4.5 पे कोई बच्चा बैठ जाएगा, तो ये नंबर इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख दो देयरफॉर माइनस का 150 इज नॉट इन दिस एपी। ठीक है, ये इस एपी में नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, रामकली सेव्ड ₹5 इन हर फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, शी इंक्रीजेज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75 इन एन nth वीक इट सेविंग बिकम्स 20.75 फाइंड एन। यानी कि रामकली जो है वो ₹5 पहले वीक में सेव करती है, यानी पहले वीक में तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, और वो इंक्रीज करती है, यानी कि सेविंग को हर वीक में इतने रुपए इंक्रीज करती, तो ये डी हो गया। और किसी सप्ताह में उसकी सेविंग इतने रुपए हो गई, तो ये ए एन हो गया। ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं, अब आपको एन फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, एन निकालना। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह 20.75 है और ए की जगह पर आपका 5 है, एन आपको पता नहीं है और डी की वैल्यू है 1.75। ठीक, ये 5 माइनस का है, हो जाएगा, मतलब है नहीं इधर आके। ठीक, इसको आपको बस सॉल्व करके एन निकालना है। ठीक है, ये 15.75 हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। और इस तरीके से इसको सॉल्व करने के बाद आपको एन की वैल्यू निकालनी है, इसको कट कर देना। ठीक, यहाँ से आपको एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये ऐसे बट प्रॉब्लम भी आते हैं। यहाँ पर बस आपको ये चेक करना है कि फर्स्ट है तो फर्स्ट मतलब पहला हो गया, ये इतना इंक्रीज हुआ सेविंग, तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया, इतना इतना हर वीक में इंक्रीज हो रहा है। और किसी वीक में जा करके वो कह रहा है कि 20 हो गया, तो वो बोल रहा है कि मुझे ये बताओ ये जो है 20.75 किस वीक में हो जाएगा, किस वीक में हो जाएगा। देखना ये क्या 9 बार में कट हो रहा है, शायद 9 बार में कट हो जाएगा। ये 1 इधर आकर के 10 है, यानी कि 10वां वीक, 10 वीक लग जाएंगे उसको इतने पैसे होने में। ठीक है, 9 5 जा 45। ठीक है, देखना आप चेक कर लेना इसको। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट फार्मूला जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस ये ए एन का जो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। ठीक है, इसके क्वेश्चन मैंने आज बहुत सारे किए हैं, आप इस फार्मूले को अच्छे से रिवाइज करें, इसके क्वेश्चंस करें और सैम्पल पेपर से क्वेश्चन को उठा करके उनको सॉल्व करें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।